हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सर्किल 2.0। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। सो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं आरसीसी ड्राइंग, एंड आरसीसी ड्राइंग जो है वो पॉलीटेक्निक फोर्थ सेम में सिविल इंजीनियरिंग के लिए है, ठीक है। एंड जो भी बोर्ड हो तो वो पढ़ सकते हैं, जैसे कि यूपी बीटीए बोर्ड वाले बच्चे हो गए, उत्तराखंड बोर्ड वाले, एंड जो भी और अदर बोर्ड के बच्चे हैं वो इस ड्राइंग को पढ़ सकते हैं, ठीक है, अगर उनके में है तो दोस्तों आज हम लोग जो है हुक्स की ड्राइंग बनाएंगे। हालांकि हुक्स से रिलेटेड जो भी हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, थ्योरी वाला पार्ट, वो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं एंड थोड़ा बहुत हम जान भी गए थे उनके बारे में। और आज हम बनाएंगे उनकी ड्राइंग। तो ड्राइंग में सबसे पहले आज हम बनाएंगे दोस्तों 45 डिग्री का जो हुक्स होगा उसको, ठीक है। तो 45 डिग्री का हुक कैसे बनाते हैं ये मैं रफली आपको बता चुका था जब मैंने आपको ये थ्योरी वाला लेक्चर दिया हुआ था। तो ये अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जब हम 40 डिग्री बैंड वाला जो ये हुक्स देंगे कुछ इस तरीके से, तो उसमें बार अगर हमारी जो है 5 डायामीटर की है तो यहाँ पर जो कर्व प्रोवाइड किया जाएगा वो 5 ही किया जाएगा, एंड कर्व के आगे जो बार का पार्ट निकला होगा वो 6 होगा, मतलब डाया का कितना गुना? 6 गुना। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों अब जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन कैसे आएगा? तो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दिया जा सकता है, जैसे कि बोला है कि 10 mm डाया के स्टील बार के लिए 45 डिग्री का जो है हुक्स तैयार कीजिए या फिर इसकी ड्राइंग बनाइए। इस तरीके से क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। और क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि डिफरेंट टाइप के हुक्स की ड्राइंग बनाइए, तो फिर आपको वहाँ पे 45 डिग्री, आपका जो 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, वो सब बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहले तीनों सीख लीजिएगा, तो अगर उस टाइप का क्वेश्चन भी आता है तब भी आप कर जाएंगे, ठीक है। तो आज हम बनाएंगे 45 डिग्री का हुक्स का ड्राइंग। तो ड्राइंग को बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास बार का डाया होना चाहिए। तो आपके पास बार का डाया है 10 mm, तो ये दोस्तों आपकी जो वैल्यू हो जाएगी ये 5 की वैल्यू हो जाएगी, यानी 5 इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 10 mm, ठीक है। अब कुछ लोग इसकी ड्राइंग जो होती है दोस्तों स्केल के बेस पर भी बना लेते हैं। तो देखिए, अगर आपकी बार का डाया बहुत ही कम है, मतलब जैसे 10 mm 12 mm, तो आपकी ड्राइंग शीट में इसकी जो ड्राइंग रहेगी आसानी से आ जाएगी, आपको दिक्कत नहीं होगी। स्केल हम कम मानते हैं किसी भी चीज़ के लिए, जब वो चीज़ बहुत बड़ी हो, हमारी ड्राइंग शीट में ना आए, या फिर वो चीज़ बहुत ही छोटी हो और हम उसको ड्राइंग शीट में ना बना पा रहे हों, तब हम स्केल लेते हैं। लेकिन अगर डाया आपका कम है बार का, तो फिर वहाँ दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पर कोई भी स्केल नहीं ले रहे हैं, आपको डायरेक्ट जो एक्चुअल डेटा है उसी के बेस पर आपको ड्राइंग बता रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि डाया है आपका बार का 10 mm, ठीक है। तो अब हम दोस्तों 10 mm के लिए देखिए कैसे बनाएंगे। अगर हमारे पास डाया 10 mm का है तो 45 डिग्री का हुक्स कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए, इस तरीके से एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है, और ये आपको बिल्कुल अभी हल्के हाथों से ही खींचनी है, क्योंकि इसमें यहाँ जो कॉर्नर होगा ना, जहाँ से 45 डिग्री एंगल बनता है, वहाँ पर हमें इरेज करना पड़ेगा। तो कोशिश करना कि बिल्कुल हल्के हाथों से बनाइए, ताकि बाद में इरेज करना पड़े तो हम इसको इरेज कर सकें, ठीक है। चलिए, तो ये बार का मैंने सेंटर दिखा दिया, सेंटर लाइन है बार की। अब जो बार का डाया है वो 10 mm है, तो आपको क्या करना है, 10 mm का 5 mm ऊपर 5 mm नीचे ले लेना है, ठीक है। और ये बहुत ही बारीकी से लेना है, क्योंकि अगर आपका 1 mm भी गड़बड़ हो गया तो फिर आपकी ड्राइंग नहीं बनेगी, और पहली बार में तो बनती भी नहीं है, कभी भी मिस्टेक बहुत होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अभी आप बनाएंगे तो आपको भी फील होगा ये चीज़, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इस तरीके से एक लाइन इस तरीके से यहाँ खींचेंगे। अभी बिल्कुल फेंट खींच रहे हैं, अभी हम इनको डार्क भी करेंगे, ठीक है। अभी हम इनको डार्क भी करेंगे, बिल्कुल परेशान ना हो आप लोग, इनको हम डार्क भी करेंगे। अभी बस इसलिए फेंट खींच रहे हैं ताकि जो पोर्शन इरेज करना होगा वो हम इरेज करेंगे। तो इस तरीके से ये बार हमने बनाई है, अभी सब सही करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब बैंड 45 डिग्री पर देना है। तो यहाँ पर एक पॉइंट हम डिसाइड करेंगे इस तरीके से यहाँ पर, एंड या तो आप अपने एमडी की हेल्प से, या फिर आपके पास प्रोटेक्टर यानी चांदा है तो उसकी हेल्प से आप 45 डिग्री का एंगल लेंगे हॉरिजॉन्टल, यहाँ से ऐसे 45 डिग्री लेना है, ठीक है। तो यहाँ इसको रखिए, एंड रखने के बाद इस तरीके से 45 डिग्री का एंगल आप ले लेंगे, ठीक है, यहाँ से। तो 0 10 20 30 एंड ये 45, तो ये आपका इस जगह पर आ जाएगा, ठीक है। एंड जब यहाँ पर आपको पॉइंट मिल जाएगा तो आपको एमडी को रोटेट करना है, एंड इन दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से सिलेक्ट करते हुए फिर से एक डॉटेड लाइन इस तरीके से आपको बना देनी है। ध्यान दीजिए, इस तरीके से डॉटेड लाइन फिर से बनानी है, यानी बार का सेंटर, ठीक है। अब फिर से वही आपको 5 mm ऊपर 5 mm नीचे लेना है, इसी की बिल्कुल पैरेलल रखना है आपको, ध्यान रखिए, और सेट कर लीजिए एमडी को। और अब क्या करिए, 5 mm फिर से ऊपर चले जाइए, एंड 5 mm आप नीचे आ जाइए, ठीक है। और आने के बाद कुछ इस तरीके से आप यहाँ इसको ड्रॉ करिए, ठीक है। काफ़ी है इतना ही, क्योंकि आगे इरेज करना पड़ेगा, एंड इसको कुछ इस तरीके से यहाँ ले आइए, ठीक है। चलिए,
इतना हमने कर लिया। अब दोस्तों आपको पता है कि जब बार बेंड होती है तो यहाँ पर ये इस तरीके से नुकीला पार्ट नहीं रहता, यहाँ पर ये कर्व के रूप में मुड़ती है, ठीक है। तो वही कर्व हमको बनाना है, और वो कर्व जो बनाते हैं वो कितना बनाते हैं, तो आपको पता होगा बार के डाया के बराबर, यानी कि 5। तो अगर इसका डाया 10 mm है तो यहाँ पर भी जो कर्व बनेगा वो 10 mm का बनेगा, ठीक है। अब वो कैसे बनाना है तो उसको ध्यान दीजिए। देखिए उसके लिए आप क्या करेंगे, अपना जो MD है बिल्कुल इसी तरीके से 0 पर सेट करेंगे। एंड सेट करने के बाद ये जो पॉइंट आपने डिसाइड किया था यहाँ पर, वहाँ पर आपको क्या करना है, 10 mm राइट में चले जाना है। देखिए उस पॉइंट से, तो मैं 10 mm यानी 1 सेंटीमीटर आगे चला गया। एंड उस पॉइंट से अब मैं क्या करूँगा, एक बिल्कुल हल्की लाइन, देखिए बिल्कुल हल्की लाइन ऊपर इस तरीके से ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद अब मैं MD को फिर से इस तरीके से इस सेंटर लाइन के बिल्कुल पैरेलल करूँगा। ऐड करने के बाद सेट करूँगा और इस पॉइंट से ऊपर की ओर 1 सेंटीमीटर जाऊँगा। देखिए इस पॉइंट से, ये देखिए। एंड फिर इस पॉइंट से इस तरीके से MD सेट करते हुए मैं क्या करूँगा, इस इधर से एक लाइन बिल्कुल फेंट ड्रॉ करूँगा आगे की ओर। तो ये दोनों लाइंस कहीं ना कहीं कट करेंगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो वो पॉइंट हमें मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो आपका कंपास रहेगा उसमें अपने कंपास को आपको यहाँ पर सेट करना है। देखिए इस जगह पर और ये काम बहुत सावधानी से करना, वरना बहुत मिस्टेक आएगी, आप मिला ही नहीं पाएंगे। इसको यहाँ पर सेट करोगे इस तरीके से। एंड ये पेंसिल एक बार इस पॉइंट पे रखते हुए, इस पॉइंट पर रखते हुए ऐसे इसको मिलाओगे आगे, तो ये इस पॉइंट से टच हो जाएगी। एंड एक बार यहीं फिर प्रकार रख करके इस पॉइंट को लेते हुए इसको टच कराओगे इसके साथ, ठीक है। तो ये काम मैं जल्दी से करा रहा हूँ दोस्तों, फिर आप इसको देखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर इस तरीके से कंपास रखा एंड इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है, देख सकते हो आप लोग। अब इसी तरीके से इस पॉइंट पे रख करके यहाँ मिलाना है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस थोड़ा सा कम कर लेना है ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी मिला दीजिए जल्दी से। देखिए दोस्तों, तो इसको भी मैंने मिला दिया है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से रख करके कंपास को ऐसे, एंड ये मैंने मिला दिया, ठीक है, इस जगह पर। अब बस कुछ भी नहीं करना। अब दोस्तों कुछ भी नहीं करना, यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक सेकंड, ये ना आपको दिख नहीं रहा है क्या दोस्तों, एक सेकंड दीजिए मुझे थोड़ा सा, मैं स्टैंड सेट कर देता हूँ, एक सेकंड। चलिए दोस्तों, तो अब दिख रहा होगा थोड़ा सा, ये यहाँ कुछ छिप रहा था, ये दिख नहीं रहा था चीज़ें, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको दिखती रहें इसलिए मैंने फिर से सेट कर दिया स्टैंड को। अब देखिए हमने ये कर्व दे दिया था। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ठीक है, ये जो पार्ट रहेगा ना, ये जो एक्स्ट्रा दिख रहा हुआ है, ये सारा का सारा अभी हम पूरा का पूरा इरेज करेंगे, ठीक है। ये जो पार्ट रहेगा हमारा एक्स्ट्रा, ये सारा का सारा हम इरेज करेंगे। ध्यान दीजिए, ये जो पार्ट हमारा निकला रहेगा ना, ये वार्स वगैरह जो भी हैं, इन सबको हम धीरे धीरे इरेज करेंगे। इन सबको हम धीरे धीरे इरेज करेंगे, और ये बहुत सावधानी से आपको करना है, ठीक है, ताकि आपकी जो ये लाइंस आपने ड्रॉ की है वो इरेज ना हो पाए, राइट, कुछ इस तरीके से। और ये थोड़ा इरेज भी हो चुकी है, तो मैं इसको फिर से एक बार डार्क कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ओके, एंड अब क्या करना है, इस तरीके से ये लाइन भी आपको इरेज कर देनी है, जो आपने ये वर्टिकल खींची थी, देखिए ये इस तरीके से। और अब अपने कंपास को रख करके इसी जगह पे फिर से जो सेंटर लाइन है उसको भी कर्व के रूप में ले आना है, इसको भी कर्व के रूप में यहाँ इससे टच कराना है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड अब इन लाइंस को आपको डार्क कर देना है। देखिए जो ये लाइंस थी, इनको अब आप डार्क कर सकते हो। ओके, इस तरीके से। इस साइड दोस्तों जो बार होती है उसकी कोई भी लेंथ फिक्स नहीं रहती हमारी, ठीक है। हालांकि इस साइड हमें लेंथ फिक्स करनी होती है, ये ध्यान रखिए। तो इस तरीके से आप यहाँ दिखा दोगे एंड इसको डार्क कर दोगे, क्योंकि जो बार होती है एकदम सॉलिड होती है, ठीक है। तो इस साइड का पार्ट हम इस तरीके से डार्क कर देंगे। इस साइड की कोई भी लेंथ हमारी डिसाइड नहीं है, ये ध्यान रखना। एंड ये डाया कितना है, तो डाया है हमारा 10 mm। 10 mm है, ठीक है। ये कितना है,
10 mm है हमारा, राइट। एंड इसके बाद आपको सबको पता होगा दोस्तों कि हम इस कर्व से आगे बार कितनी निकालते हैं, तो आप सबको पता है 6 निकालते हैं, अभी बताया था। इसको थोड़ा इरेज कर देने दीजिए, ठीक है, बाद में आप लोग नहीं तो कर लेना। तो कितना निकालते हैं, 6 निकालते हैं। देखिए मैं इसमें भी दिखा देता हूँ, मैंने बताया था जब पढ़ाया था, 6 निकालते हैं, ठीक है। तो ये 5 है 10, 6 का गुणा और करा दीजिए, मतलब हमारा 60 mm हो जाएगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम MD को सेट करेंगे एंड 6 सेंटीमीटर यहाँ से इसको आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर फिर से सेट करेंगे एंड इस तरीके से 6 सेंटीमीटर आगे बढ़ा देंगे। एंड बढ़ाने के बाद यहाँ पर ये बार इस तरीके से बनाते हुए इस तरीके से इसको डार्क कर देंगे। एंड ये सेंटर लाइन और आगे तक इस तरीके से लाने के बाद अब डार्क कर देंगे, ठीक है। अब आप बेझिझक होकर के सारी चीज़ें डार्क कर सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरीके से, राइट, ओके। तो अब इसकी डायमेंशनिंग आप लोग कर दीजिए जल्दी से। तो डायमेंशनिंग किस तरीके से करनी है देखते जाइएगा। यहाँ से जो यहाँ तक की आपकी डिस्टेंस है ये वाली, ये कितनी है, 6 यानी कि 60 mm। कितनी है दोस्तों, 60 mm है, राइट। एंड ये कर्व कितना है, तो कर्व की भी हम डायमेंशनिंग कर देते हैं। और देखिए किस तरीके से करते हैं ये भी थोड़ा देख लीजिए एक बार। यहाँ पर इस तरीके से MD सेट करेंगे एंड सेट करने के बाद यहाँ से इसको यहाँ तक ले जाएंगे ऐसे। एंड ले जाने के बाद यहाँ पर इस तरीके से बना देंगे। तो ये कितना है, 10 mm। आप डायमेंशनिंग इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, देखते जाइएगा, मैं अभी कुछ और बता रहा हूँ। डायमेंशनिंग आप ऐसे कर सकते हो 10 mm, 60 mm, यहाँ पे 10 mm, या आप ऐसा कर सकते हो कि ये फाई है और फाई की वैल्यू यहाँ लिख दिया करो कि फाई हमने 10 mm माना है तो ये हमारा फाई है। आप इसकी जगह फाई लिख सकते थे, इसकी जगह भी फाई एंड इसकी जगह 6 लिख सकते थे, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो बैंड है आपका तैयार होता है। अब बस आपको एंगल और दिखा देना है जल्दी से। तो एंगल के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से ये डॉटेड लाइन आगे खींच लेंगे एंड खींचने के बाद ये जो एंगल है वो हम दिखा देंगे 45 डिग्री, ठीक है। एंड इसमें इस तरीके से एरो हेड बना देंगे, ठीक है। तो कुछ ये इस तरीके से दोस्तों आपका जो कह सकते हैं 45 डिग्री के लिए हुक्स होता है वो तैयार होता है, ठीक है। अब एक काम और कर सकते हो आप लोग कि आपको अगर इसमें HYSD स्टील बार दिखा रही है, प्लेन बार है तब तो ऐसा करेंगे, ठीक है। एंड अगर HYSD स्टील बार है तो हम फिर इसमें इस तरीके से धारियाँ दिखा देंगे इस तरीके से। तो दोनों ऑप्शन है, आप एग्ज़ाम में दिखा करके आ भी सकते हो एंड नहीं भी आ सकते हो, क्योंकि वो ये तो कहेगा नहीं, वो तो एक स्टील बार दे देगा आपको और ये आपको लगभग बराबर दूरी पर माननी है, ठीक है। इसकी भी कोई वो नहीं है, आप सोचे सर डिस्टेंस क्या है इसकी, तो इसकी भी कोई डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से एंड अब ये जो पार्ट्स हैं आप इरेज कर सकते हो, इनकी कोई रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये 45 डिग्री का जो हुक्स है वो हमारा तैयार होता है। एंड आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये जो हुक है वो हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों 45 डिग्री का हुक एंड हमारा जो डाया था वो 10 mm दिया था। और आपका डाया कुछ भी दे सकता है, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में डेटा इसका फिक्स नहीं है कि 10 mm के लिए ही देगा, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। चलिए तो अब मिलेंगे दोस्तों जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें, और उसमें हम बनाएंगे 90 डिग्री के लिए, ठीक है। अब आपके मन में अगर कन्फ्यूजन स्केल को लेकर है कि सर स्केल कैसे मानेंगे, तो स्केल के लिए देखिए कुछ नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे आपने ये 10 mm माना था, ठीक है, चलिए मैं रफ में समझा देता हूँ। मेरे पास एक छोटा सा पेज रखा हुआ है, मैं इसमें समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास डाया 20 mm का दे दिया जाता है, ठीक है, तो फाई की वैल्यू आपके पास 20 हो जाती। अब आपको लगता है कि जब हम इसमें 6 का गुणा करेंगे यहाँ पे 6 फाई, तो ये 120 हो जाएगा, 120 mm यानी 12 सेंटीमीटर, और उतनी जगह हमारे पास स्केल
जो है सॉरी जो ड्राइंग शीट है उसमें नहीं है, तो फिर आप इसके लिए कोई स्केल मान सकते हो। जैसे मैं मान लेता हूँ 1/2 की स्केल, ठीक है, स्केल मैंने 1/2 की मानी, तो फिर आप सारी वैल्यू स्केल के हिसाब से चेंज करते, जैसे हम बिल्डिंग ड्राइंग में करते थे। जैसे अब अगर मुझे यहाँ पर वैल्यू 10 mm दिखानी थी, ठीक है, जैसे मैंने दिखाई है, तो अब मैं ये 20 mm दिखाना चाहता हूँ, तो मैं पहले इसको स्केल में चेंज करूँगा, यानी 2 से भाग दूंगा, तो ये मेरा 10 mm आएगा, और 10 mm को मैं 1 सेंटीमीटर लूँगा, तो फिर मैं 1 सेंटीमीटर के बेस पे ही ये जो है लाइन्स यहाँ पे ड्रॉ करता। यहाँ पर भी मैं, अब मुझे 6/5 दिखाना था, तो पहले मैं 6/5 की वैल्यू कैलकुलेट करता, मतलब 6 गुणे में जो हमारा 20 था वो तो हो जाता 120, फिर मैं इसको स्केल में बदलने के लिए 2 से भाग देता, तो फिर मेरा ये 60 mm आता, मतलब 6 सेंटीमीटर, तो फिर मैं यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर खींचता स्केल के बेस पे, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं तो आप बना सकते हो, ठीक है, इतने ज़्यादा ये टफ भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं बहुत जल्द जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ये हमारी पहली ड्राइंग है दोस्तों, जो कि हम लोग RCC में बना रहे हैं। थैंक यू।